जिंदगी कभी बोझ लगती है तो कभी चमत्कार। क्या हम ही इसके राइटर हैं या हैं सिर्फ एक किरदार? मैं हूँ राधिका, पहाड़ों के एक छोटे से शहर में रहने वाली एक लड़की। थोड़ी लेट लतीफ, थोड़ी जिद्दी। कुछ अच्छी आदतें भी होंगी तो वो आप बताना। लो, मिल गया आपको मेरी डायरी पढ़ने का बहाना। आज कॉलेज टाइम पे पहुंच गई। बारिश नहीं थी, इसीलिए छाता भी नहीं ले जाना पड़ा। गौरिक गेट पे खड़ा मेरा इंतजार कर रहा था। उसके साथ साथ अकृष भी आ गया। हम तीनों साथ अंदर जा रहे थे। तभी सामने से लियो और मनीषा आए। एक सेकंड के लिए सब कुछ रुक गया। लियो ने आंखों से सीधा अकृष को देखा। अकृष ने भी आंख मिलाई। बस, कोई शब्द नहीं, कोई ताना नहीं, कोई मुस्कान भी नहीं। सिर्फ ठंडी नजर का टकराव। मुझे लगा अगर आंखों से बारूद चलता होता तो दोनों एक दूसरे को जला चुके होते। मैंने गौरी का हाथ पकड़ के बोला, क्लास चलते हैं। हम तीनों सीधा अंदर निकल गए। आज कॉलेज में कुछ अलग था। कुछ सुकून, कुछ उदासी। गेट के पास रतन अंकल की बस छाया में खड़ी थी। उस पर एक छोटी सी बैनर लटक रही थी। धन्यवाद रतन अंकल, 30 साल की सेवा के लिए। क्लास में राव सर पढ़ाते रहे, पर मेरा मन उधर ही था, कॉलेज बस के पास। लंच ब्रेक में सबको कैफेटेरिया ले जाने वाली बस आज एक स्टेशन पे रुक गई थी। हम चुपके से उसी बस तक पहुंच गए। सिंथिया भी आ गई थी और तभी रतन अंकल वहां दिख गए। रतन अंकल कॉलेज की सबसे पुरानी पहचान। उनकी दाढ़ी कभी ब्लैक थी, अब थोड़ी ग्रे हो चुकी है, लेकिन स्माइल बिल्कुल पहले जैसी। मुझे याद है कॉलेज के पहले पिकनिक में जब हम फर्स्ट ईयर में थे। मैं और गौरिक ड्राइवर सीट के पास वाली छोटी सी जगह में बैठ गए थे। गौरिक का तो बस का हॉर्न सुनते ही पेट खराब हो जाता था। रतन अंकल हर बार उस छोटी शेल्फ से कुछ निकालते। कभी टॉफीज, कभी चॉकलेट, कभी हॉट स्टीम्ड मोमोज। ड्राइवर सीट के छोटे राजा रानी हो तुम लोग, कहते थे और हम हंस पड़ते। एक बार जब गौरिक का बैग बस के टायर के नीचे आ गया था तो रतन अंकल ने नए बैग के लिए चुपके अपने सेविंग्स से पैसा दिया था। हमें पता तब चला जब गौरिक की मम्मी उनके घर मिठाई लेकर गई थी। आज वही रतन अंकल आखिरी बार अपनी सीट पर बैठे, किसी नए ड्राइवर को ट्रेनिंग दे रहे थे। उस मशीन को हल्का सा थपथपा रहे थे, जैसे कोई दर्द में होते हुए दोस्तों से कह रहा हो, मुझे भूलना मत। उन्होंने आखिरी बार इग्निशन स्टार्ट किया। बस एक बार जोर से धर्रर की, फिर चुप हो गई। कल से ये किसी और की बात मानेगी, उन्होंने मुस्कुराकर कहा। पर उनकी मुस्कान में आंसुओं का टेस्ट था। 30 साल, आधा जीवन इस इंजन के साथ जी लिया। अब कल सुबह 7 बजे क्या करूंगा नहीं पता, उन्होंने हल्का सा कहा। मैं चुप थी, गौरिक भी। सिंथिया ने उनका हाथ पकड़ा। क्या बस और आदमी दोस्त हो सकते हैं? क्या कंपेनियनशिप सिर्फ इंसान या जानवर के बीच होती है? शायद नहीं। शायद एक मनुष्य और एक मशीन भी साथी हो सकते हैं, जिन्होंने एक दूसरे के हर मोड़, हर सफर में साथ दिया हो। उन्होंने गेट की तरफ कदम बढ़ाए, पीठ कर ली। बस उनकी पीठ देख रही थी और हम उनको। शाम को घर आई। गोबो लॉन में दौड़ रहा था। अकृष के घर की तरफ जाकर रुक जाता था। मुझे सोचने पे मजबूर कर दिया। क्या गोबो अभी अकृष को याद करता होगा, या फिर मैं ही उसका नया वाला कंफर्ट बन गई हूँ? क्या वो खुश है मेरे साथ, या वो भी कभी कभी गेट के पास खड़ा होकर किसी फेमिलियर आवाज का इंतजार करता है? मैं उसके पास बैठ गई, उसके गले से लग गई। उसने बस मेरी गोद में सिर रख दिया। खामोशी, पर पूरी बात कह दी उसने। मैं भी ब्रश कर चुकी हूँ, गोबो तो सो चुका है। कल सुबह जब कॉलेज बस चलेगी, एक सीट खाली रहेगी। सबको गुड नाइट। आप लोग कमेंट सेक्शन में बताना, क्या आपने कभी किसी मशीन को याद किया है या किसी से अलग होने का डर महसूस किया है? आज सुबह थोड़ी अलग थी। मैं ब्रश करने जा रही थी तो देखा बाबा गोबो के साथ बॉल फेंच खेल रहे थे। गोबो चीख चीख के दौड़ रहा था। मम्मी ने बोला, सुबह के खेल से शाम के स्ट्रेस कम होते हैं। मैंने मन ही मन सोचा, हमें भी आज थोड़ा स्ट्रेस कम ही मिले। सेमीफाइनल, इंटर कॉलेज क्रिकेट टूर्नामेंट। हम दूसरे कॉलेज के ग्राउंड पर जा रहे थे। नई बस, नया ड्राइवर, पुरानी घबराहट। रमेश भैया नए थे, नाम बताए, हमें पहचान कर बोले, वैसे रतन अंकल के फेवरेट स्टूडेंट्स हो तुम लोग। मन हल्का सा भर आया। मनीषा आज एब्सेंट थी। कॉलेज कोऑर्डिनेटर होने के बावजूद उसने बोला, आई वॉन्ट द बॉयज टू स्टैंड ऑन देयर ओन टुडे। गेट के बाहर दूसरे कॉलेज ने प्ले कार्ड्स लगाए थे। वेलकम गेस्ट, लेट द बेस्ट टीम विन। बॉटल्स, एनर्जी बार्स, टॉवेल्स, फुल प्रोफेशनलिज्म। टीम लाइनअप में अकृष का नाम नहीं था। मैन ऑफ द मैच को बेंच कर दिया गया।
मैंने गौरिक से पूछा। कैप्टन का चॉइस, बोला गौरिक। उसकी आंखों में भी थोड़ा गुस्सा था। मैच स्टार्ट होने से पहले भीड़ काफी जमा हो गई थी और तभी एक जानी पहचानी चीख स्टेडियम में गूंज उठी। दिव्या अपोजिंग कॉलेज की यूनिफॉर्म में स्टैंड्स में बैठी थी। उसने अपने ग्रुप के सामने चिल्लाया, आज तो पर्सनल मैच लग रहा है मिस्टर डायरेक्टर। पिच ड्राई थी, स्पिनर्स के लिए स्वर्ग। हमारी बैटिंग पहले आई। ओपनर्स ने कॉशियस स्टार्ट दिया। लियो तीसरे नंबर पर आया। एक क्लीन पुल शॉट चौका, एक एज बाउंड्री के बाहर, फिर एक कंफ्यूजिंग रन कॉल और लियो आउट। सिंथिया ने बोला, ये गया हमारा कैप्टन। हमारी टीम ने 20 ओवर्स में 162 रन बनाए। डिसेंट पर डिफेंड करने लायक तभी बनेगा अगर स्पिन चले। सेकेंड इनिंग्स, छठे ओवर के बाद गौरिक को बॉल दी गई। दिव्या की सहेली स्टैंड से चिल्लाई, मिस्टर डायरेक्टर बॉल घुमाते हो या सिर्फ लड़कियां? दिव्या भी चिल्लाई, हमारा टीम भारी पड़ेगा। सिंथिया स्लो क्लैप मारते हुए बोली, बेस्ट फ्रेंड और गर्लफ्रेंड में यही फर्क होता है। हमने टेड्डी और 300 रुपए उड़ा दिए भाई को जिताने के लिए, और मैडम यहाँ ओपोनेंट के लिए ताली बजा रही है। स्टैंड्स की बातें ग्राउंड तक नहीं पहुंच रही थी। गौरिक का पहला ओवर टाइट था। दूसरे ओवर में क्लीन बोल्ड, एक ऑफ स्पिन डाला। बैट्समैन खुद कंफ्यूज हो गया। फाइनल ओवर्स में मैच क्लोज हो रहा था। लास्ट ओवर में 9 रन चाहिए थे। गौरिक को बॉल दी गई। फर्स्ट बॉल डॉट, सेकंड बॉल सिंगल, थर्ड बॉल इनसाइड एज चौका, फोर्थ बॉल विकेट कॉट एंड बोल्ड, 2 बॉल 4 रन। फिफ्थ बॉल बैट्समैन ने लॉफ्ट किया। एयर में फील्ड के पास फील्डर ने जंप किया, बॉल हाथ से छूट गई, बाउंड्री। मैच गया। साइलेंस, फिर तालियों की गूंज। हार तो हुई लेकिन रिस्पेक्ट के साथ। टीम बैठ गई। कोच शोल्डर टैप कर रहा था सबका। लियो ने सिर्फ इतना कहा, गुड स्पेल। उससे ज्यादा कुछ एक्सपेक्ट भी नहीं था। दिव्या नीचे आई। गौरिक बॉटल से पानी पी रहा था। दिव्या, तुम्हारे लिए ही रखा था ये पानी का बॉटल। गौरिक, शुक्रिया, तुम्हारे लिए विकेट्स रखे हैं अगली बार। मैं और सिंथिया दोनों हंस पड़े। बस में वापस आते वक्त रमेश ड्राइवर ने बोला, लगता है टीम बन गई है, मैच तो आते जाते रहते हैं। शाम को गोबो मुझे देखते ही भाग के आया। उसके मुंह में मेरा दूसरा जूता था। मैं हंस पड़ी। हार का गम थोड़ा कम लगने लगा। आप सबको गुड नाइट बताना जरूर। जीत से ज्यादा याद क्या रहता है, मैच का स्कोर या क्राउड की मुस्कान? आज सुबह जब उठी घर में एक अजीब सी शांति थी। बाबा न्यूज़पेपर पढ़ते पढ़ते गोबो के सिर पे बिस्किट बैलेंस कर रहे थे। गोबो मोशनलेस स्टैचू बना बैठा था, सेल्फ कंट्रोल का चैंपियन। मैं हंस पड़ी। कॉलेज के बहाने घर से निकलना था, पर आज का प्लान कुछ और ही था। पहाड़ के पास एक नए कम्युनिटी स्टोर का ओपनिंग था। एक एल्डरली कपल ने खोला है। सिंथिया की मम्मी ने ही पहले मेंशन किया था। सिंथिया के पापा ने फाइनेंशियल हेल्प किया है। एक एक शेल्फ सजाना है, तुम लोग जाकर मदद कर देना। तो हाँ, हम जा रहे थे। मैं, सिंथिया, गौरिक और अक्रिश। स्टोर का नाम था सेकेंड इनिंग्स। लगे रहो मुन्ना भाई। मूवी की याद आ गई। बोर्ड वुडन था, हाथों से लिखा गया। दरवाजे पर रंगोली, फूलों की माला और एक छोटी सी घंटी। अंदर जाकर तो हम सब खुश हो गए। पॉलिश की हुई वुडन फ्लोरिंग, दीवार पर मेटल हुक्स, हैंड वोवन बास्केट्स, जार्स में कुकीज, हल्दी, भुने चने, ग्लास बॉटल्स में जामुन विनेगर, तुलसी सिरप और लेमन हनी। शेल्फ्स एकदम लाइब्रेरी जैसे, लाइन में, थीम में। फ्रूट्स एंड फॉरेज, ड्राइड एंड डिवाइन, टॉयज एंड ट्रीट्स, होम लव। अंकल आंटी का नाम था रविंद्रनाथ और गीता देवी। शादी के 40 साल बाद जब उनका बेटा फॉरेन शिफ्ट हो गया, तब सोचा अब काम नहीं साथ चाहिए, तो दुकान खोल दी। साथ में हर वक्त। रविंद्र अंकल पहले लाइब्रेरियन थे, गीता आंटी आंगनवाड़ी हेल्पर। अब दोनों का सपना था इस दुकान में हर चेहरा मुस्कुराए, और सच में हर कोने में वही मुस्कान थी। आज उनका पहला दिन था और हेल्पर्स नहीं मिल रहे थे। हम 4 वॉलंटियर्स बन गए। आकृष ने फॉरेज सेक्शन अरेंज किया, सुखाए आम, इमली कैंडी, गाजर चिप्स। सिंथिया और मैंने टी शेल्फ्स को ऑर्गेनाइज किया। लेमन ग्रास, रोज चाय, हिमालयन ग्रीन। गौरिक टॉयज वाले रैक में उल्टा लटका मिल गया। एक स्टफ्ड रैबिट के हाथ में लिखा था, टेक मी होम, आई प्रॉमिस टू बिहेव। उसने रखा नहीं, ले लिया। सिंथिया ने आंखों में आंख डाल के देखा। मुझे दिया था, मैं छुपा रहा था। गौरिक ने बोला, ऑब्जेक्शन ओवर रूल्ड। आज कस्टमर्स नहीं थे, पर वाइब्स थी। दुकान खिड़कियों से भरी थी, धूप सीधे शेल्फ्स पे पड़ती थी, जैसे हर आइटम को रोशनी मिल रही हो। लंच में आंटी ने सबको गुड़ और मूंग दाल के लड्डू दिए। अंकल हर किसी से पूछ रहे थे, ये जार किधर रखे, ये चॉक बॉक्स टॉय में या स्टेशनरी में जाए। हम सब लास्ट तक रुक गए।
शाम होने से पहले आंटी ने सबको बुलाया, एक एक ब्राउन पेपर बैग दिया। थैंक यू गिफ्ट्स। तुम लोग आए, दुकान सजाई, हमारे दिन की शुरुआत यादगार बन गई, अंकल ने कहा। आंटी ने बोला, एक बार जरूर वापस आना, जैसे दोस्ती निभानी चाहिए वैसे ही दुकानदारी भी। मेरा गिफ्ट बैग में था एक रेड रबर स्टिक। आंटी ने बोला, डॉग चूज सेफ है गोबो के लिए। मैं मुस्कुराई, उन्होंने नाम याद रखा था। घर वापस आई तो गोबो मुझे देख के जंप कर गया। मैंने उसके सामने वो रबर स्टिक निकाली, उसकी आंखों में वो चमक थी जो सिर्फ प्यार को समझने वाले देख सकते हैं। उसने स्टिक को लिया और सीधे सोफा के कोने में ले गया, एक पाँव से दबाया, दूसरे से थोड़ा थपथप किया और फिर आराम से उसके साथ सो गया। आज कुछ खरीदा नहीं, पर नई जगह, नए लोग और एक नया रिश्ता जरूर ले आई। ब्रश कर चुकी हूँ, गोबो का खिलौना अब उसका तकिया बन गया है। आप सबको गुड नाइट। बताना जरूर, आपके शहर में कोई कम्युनिटी स्टोर है जहाँ सिर्फ सामान नहीं। आज सुबह जब उठी, घर में एक अलग सा सन्नाटा था। न टीवी चल रहा था न रेडियो, सिर्फ मम्मी की किचन से आती अदरक वाली चाय की खुशबू और कुकर की 3 सीटियां। बाबा चुपचाप टेबल पे बैठे पिछले साल की बजट रिपोर्ट देख रहे थे। गोबो उनके पैर के पास गोल गोल घूम रहा था, जैसे कह रहा हो, तुम लोग टेंशन में हो, पर मेरे पास तो स्टिक भी है और बिस्किट भी। कल से सेमेस्टर एग्जाम शुरू हो रहे हैं। पेपर 1 लाइट बोला गया है, लेकिन टेंशन तो हैवी लग रहा है। मैं रूम में पढ़ने बैठी थी, पर मम्मी आई और बोली, जब दिमाग गर्म हो तब आलू ठंडा होना चाहिए। समोसा बनाएंगी, आजा मदद करने। किचन का माहौल ही अलग था, पढ़ाई से कोसों दूर। मैं काम में लग गई। पहले आलू मैश किया, सॉफ्ट लेकिन चिपचिपा नहीं। उसमें हरी मिर्च, धनिया, जीरा, अमचूर, नमक, मम्मी के हाथ का मैजिक। फिर मैदे का डो बनाया, थोड़ा टाइट ताकि समोसा थोड़ा खस्ता रहे। मम्मी ने बोला, आखिरी काम होता है सील करना, जैसे परीक्षा में सब कुछ लिखने के बाद नाम लिखते हैं। मैं हंस पड़ी और फिर इंक खत्म हो जाती है। किचन में छोटी सी स्ट्रैटेजी मीटिंग भी चल रही थी। दादी बोल रही थी, हमारे जमाने में ये सब इतना नहीं होता था। मास्टर सवाल पूछ देते थे और मार्क्स दे देते थे, लेकिन तुम्हारे दादाजी ने अच्छे से पढ़ाई की थी। पास के 10 गांवों में टॉपर थे। शाम तक समोसे तैयार थे। एक प्लेट बाबा के पास, एक प्लेट गोबो के लिए, सिर्फ आउटर क्रस्ट, और एक मेरी टेबल पे, साथ में हाइलाइटर और पेपर 1 का सिलेबस। सिंथिया का मैसेज आया, आर्यन के दोस्तों से पिछले 5 साल के पास पेपर्स मिल गए। हेल्पफुल बॉयफ्रेंड हो तो ऐसा। उसकी मम्मी ने उसके लिए प्राइवेट ट्यूटर भी अरेंज किया है। गौरिक आज अकृष के घर गया था, बोल रहा था, उसका पढ़ने का तरीका थोड़ा हटके है, डायग्राम के बिना समझाता नहीं। सिंथिया को नोट्स मिल रहे हैं, गौरिक को टीचर मिल गया। मैं अब भी अपने ही लिखे पॉइंट समझने की कोशिश कर रही हूँ। मम्मी ने रात में हल्दी वाला दूध दिया। सुबह कुछ भी हो जाए, बिना ब्रश किए घर से मत निकलना, बोला। मैं अब पेन, एडमिट कार्ड, कैलकुलेटर, 2 एक्स्ट्रा निब्स सब रख चुकी हूँ। सामोसे की खुशबू ने गोबो का नींद उड़ा दी है। वो अब मेरे बैग के ऊपर सो गया है। आप सबको गुड नाइट। बताना जरूर, क्या आपका पहला एग्जाम हमेशा इजी लगता है या दिमाग पे भारी पड़ता है? सुबह उठते ही सबको एक ही सेंटेंस याद आ रहा था, एडमिट कार्ड रख लिया। मम्मी ने पूरी चाय तब तक नहीं दी जब तक मैंने 3 बार बैग चेक नहीं किया। बाबा ने बोला, तुम्हारे जमाने के सिलेबस से तो हमारे जमाने के बजट सिंपल लगते थे। मैं हंसी, पर सच में अंदर से हल्के हल्के हिचकी वाली घबराहट थी। पेपर 1 फर्स्ट सिटिंग। गेट पे सिक्योरिटी चेक था और अंदर जाकर सबसे पहले सीटिंग चार्ट। मैं और लियो एक ही बेंच पे। लकी ड्रा है क्या, मैंने सोचा। लियो ने मुझे देखा भी नहीं, बस आया, पेन घुमाया और नोटबुक खोला। आकृष और मनीषा साइड बाय साइड। मनीषा टाइम टेबल के पीछे कुछ कैलकुलेट कर रही थी। आकृष विंडो के बाहर देख रहा था। सिंथिया का सीट थोड़ा दूर था। गौरिक और कनिका एक ही रो में थे। घंटी बजी, पेपर मिला। आधा सिलेबस कवर किया था, बाकी का मैंने क्वेश्चंस देख के समझा। लियो तुरंत लिखने लगा, मैं भी चालू हो गई। थोड़ा डाउट हुआ, साइड में देखने का सोचा, फिर याद आया, मेहनत की रोटी हजम होती है, चोरी का पराठा नहीं। दादी की आवाज काफी क्लियर थी। मैं सीधी हो गई, कनिका सीधे स्पाइन में बैठी थी। कंसंट्रेशन फुल, उसका हैंडराइटिंग एकदम स्क्वायर बॉक्सेस जैसा। गौरिक थोड़ा थोड़ा उसकी तरफ झांक रहा था।
सिंथिया पूरा फोकस में थी। नोट्स का असर दिख रहा था। और मनीषा, उसने हाफे में बॉटल खोली और आकृष की तरफ हल्की सी विस्पर। क्या बोला? मुझे फर्क नहीं पड़ता। लास्ट बेल बजी। मैं हाथ हिला के लिख रही थी। पेन भी 2 बार रुक गया। फिर भी पूरा पेपर लिखा। बाहर निकले तो सब रिलैक्स्ड थे। लियो ने बोला, काफी बेसिक था। सिंधिया बोल रही थी, अगले पेपर का पोर्शन अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है। गौरिक, आज तो वार्म अप था, कल से असली गेम है। मैं कुछ नहीं बोली। रात में हल्दी दूध नहीं मिला। इस बार मम्मी खुद स्ट्रेस में थी, तो मैंने उनके लिए एक प्लेट में समोसा रखा। गोबो मुझे देख के मेरी कॉपी के ऊपर आ गया, जैसे कह रहा हो, कल भी लिख लेना, आज बस प्यार चाहिए। आप सबको गुड नाइट। बताना जरूर, एग्जाम में बगल वाला हेल्पफुल होता है या अटेंशन स्कैटर करता है। रात का अलार्म सुबह बजा। नींद आंखों में थी, पर आंख सिलेबस में थी नहीं। कल पेपर ठीक गया, पर आज 2 सिटिंग, पेपर 2 और पेपर 3। दिमाग 2 जगह फैला हुआ था, जैसे गोबो की बिस्किट क्रम्स। कल रात मैं ऑलमोस्ट रो रही थी। पेपर 2 का सिलेबस ही खत्म नहीं हो रहा था। तभी बेल बजी। फोन की। अकृष, मैं गौरिक के साथ हूँ, तुम भी आ जाओ, मिलके पढ़ते हैं। मुझे लगा कहीं वो भी टेंशन में हो, पर उसका वॉइस काम था। घर से मम्मी ने एक बॉटल हल्दी दूध, एक नोटबुक और गोबो के लिए ट्रीट दे दिया। मैं सीधा अकृष के घर। वहां अकृष व्हाइटर बोर्ड पर फॉर्मूले ड्रा कर रहा था। गौरिक सोफा पर बैठा था, नोट्स में डूबा हुआ। मैं दरवाजे के पास थी। लेट हो गया क्या? अकृष, स्टार्ट तो कभी भी हो सकता है जब समझने की हिम्मत हो। उस रात उसने जो समझाया वो बुक्स ने कभी नहीं बताया था। सुबह एग्जाम से 1 घंटा पहले निकली और तभी रियलाइजेशन, एडमिट कार्ड। मैं घर वापस भागी। गेट पे बाबा मिल गए। बैठ जा स्कूटी पे, बोले। रास्ते में मेरी हार्ट बीट और स्कूटी का हॉर्न एक ही रिदम में बज रहे थे। 5 मिनट बचा के गेट पे पहुंच गए। पेपर 2 स्टार्ट ठीक हुआ। पहले 3 क्वेश्चन ऐसे लगे जैसे कल ही पढ़ के आए हो, पर 4th क्वेश्चन ट्रिकी था। मैं पेन हिला रही थी। इंक खत्म। सिंथिया ने पीछे से विस्पर किया, यूज माइन, आई ब्रॉट 2। शुक्रिया सिंथिया। पेपर 3 लंच ब्रेक में सब थक गए थे, पर एक और सिटिंग बाकी थी। मनीषा और लियो एक कोने में बैठ के कुछ डिस्कस कर रहे थे। सिंथिया ने ईयरफोन लगा लिया। कनिका खुद का मॉक टेस्ट सॉल्व कर रही थी। पेपर 3 थोड़ा लेंथी था, लेकिन जब पेपर खत्म हुआ तो सबके हाथ नीले हो गए थे। इंक की लकीर सबके हाथ पे थी और चेहरे पे एक सांस। शाम को घर आई। गोबो मुझे देखते ही छोटी सी घुरघुराहट से चिपक गया। मैं बैग रख के सीधा फ्लोर पे बैठ गई। मम्मी ने पूछा, कैसा गया? मैं बोली, खत्म हुआ, बाकी का टेंशन कल के लिए रखा है। आप सबको गुड नाइट। बताना जरूर, कभी आप एडमिट कार्ड भूल के भागे हो या इंक एग्जाम के बीच में खत्म हो। आज कॉलेज नहीं था। कैलेंडर में लिखा था प्रिपरेटरी लीव, लेकिन लग रहा था जैसे किसी ने डू और डाई डे लिख दिया हो। खामोशी घर के हर कोने में थी। टीवी बंद, फोन साइलेंट। मम्मी की चप्पल की आवाज भी लाइब्रेरी जैसी लग रही थी। मैं टेबल पर बैठी थी, पेन हाथ में, लेकिन दिमाग हवा में। पेपर 4 और 5 दोनों कल हैं, और दोनों पेपर सबसे टफ। दादी चुपके से आई, चाय का कप रखा और बोली, परीक्षा में मेहनत दिखाई देती है, लेकिन आशीर्वाद छुपा होता है। मैं बस हाँ में हाँ मिलाकर कप उठा लिया। सिंथिया का मैसेज आया, आज फुल डे रिवीजन। आर्यन ने एक और ट्यूटर भेज दिया है। फिर कुछ जीआईएफ्स भेजी। स्ट्रेस्ड लड़की, जलती किताबें, सोती बिल्ली। गौरिक का मैसेज आया, मैं ठीक हूँ, बस सिर्फ इतना। जब वो इतना कम बोलता है तब सब ठीक नहीं होता। गोबो आज मेरे स्टडी टेबल के नीचे सो गया। कभी कभी ऊपर मुंह करके मुझे देखता, जैसे कह रहा हो, रोते तो नहीं ना। मैं थोड़ा स्माइल करती थी, फिर सिलेबस में डूब जाती थी। किचन से पोहा, नींबू पानी, बादाम दूध, सब साइलेंटली आ जा रहे थे। मम्मी सिर्फ एक सेंटेंस बोल रही थी, ज्यादा पढ़ मत, थोड़ा छोड़ भी, नर्व्स वेस्ट हो जाते हैं। पर कैसे छोड़े? विंडो के बाहर बारिश शुरू हो गई थी। नोट्स के बीच में एक पेज पर मैंने लिखा था,
टेंशन से आंसर नहीं आते, कॉन्फिडेंस से आते हैं। लेकिन कॉन्फिडेंस किस दुकान में मिलता है? शाम को फोन पर ग्रुप साइलेंट था। बस एक फॉरवर्ड आया मनीषा से, कैरी 2 पेन, एडमिट कार्ड मस्ट है, 9:15 के बाद एंट्री नहीं। लियो ने कुछ नहीं लिखा, पर सबको पता था वो और मनीषा रैंक के लिए फुल गियर में है। आकृष का कोई मैसेज भी नहीं आया था मुझे सुबह से, पर मुझे लगता है वो अभी भी किसी व्हाइट बोर्ड के सामने बैठा होगा, शांत मन से पूरा पेपर मेंटली सॉल्व करता हुआ। रात में मम्मी ने हल्दी दूध दिया और बोली, तुम्हें कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ खुद पे भरोसा। दादी ने पूछा, ब्रश किया? कल से तो ब्रश करना भी भूल जाओगे। मैं बेड पर आ गई हूँ। गोबो अब मेरे ब्लैंकेट के अंदर आ चुका है। मुझे लगा तैयारी पूरी कब होती है, शायद कभी नहीं, लेकिन नीयत पूरी होनी चाहिए। आप सबको गुड नाइट। कल डबल पेपर है, दुआ में याद रखना। कमेंट में बताना किस पेपर से पहले आपको नींद ही नहीं आई थी। आज सुबह मम्मी ने कुछ नहीं बोला, ना एडमिट कार्ड की याद ना टिफिन की। अब भरोसा होने लगा था उन्हें मुझ पे। सिर्फ एक नजर डाली और एक हाथ से मुझसे हल्दी दूध का फ्लास्क पकड़ा दिया। कल रात को लग रहा था हम सब रेडी हैं, लेकिन आज सबकी आंखों के नीचे हल्के गड्ढे थे। पहला सिटिंग था, पेपर 4। गेट पे लियो और मनीषा खड़े थे। लियो बोल रहा था, आज गेम पलटना चाहिए। मनीषा सिर्फ नेक स्ट्रेच कर रही थी, जैसे अब कबड्डी खेलने जा रही हो। मुझे पेपर की टेंशन से ज्यादा एटमॉस्फेयर की टेंशन हो रही थी। बेल बजी, आंसर शीट्स मिली और तब क्वेश्चन पेपर देखा, पूरा पेपर 5, जिस पेपर का सेकंड सिटिंग में होना था। पीछे से आवाज आई, गलत पेपर आ गया। सिंथिया खड़ी हुई, ये तो पेपर 5 है। लियो ने हाथ उठाया, मैम ये तो नेक्स्ट शिफ्ट का पेपर है। 1 मिनट के लिए सब कंफ्यूज। मनीषा ने बोला, रिप्लेस कीजिए। इन्विजिलेटर ने बोला, यही पेपर तो आज देना है। एडमिन का रिस्पॉन्स, पेपर 4 और 5 दोनों आज हैं। सीक्वेंस चेंज हुआ है, लेकिन पेपर तो वही है। मूड सबका खराब। किसी का पेन हिल नहीं रहा था, किसी का दिमाग चल नहीं रहा था। आकृष लिख रहा था, काम जैसे कुछ हुआ ही नहीं। कनिका भी फोकस थी। सिंथिया छोटी छोटी सांसें ले रही थी। गौरव क्वेश्चन पेपर को घूर रहा था, जैसे वो उससे माफी मांग रहा हो। और मैं पहले पेज तक ही पहुंची थी। सेकंड सिटिंग, पेपर 4। क्वेश्चन आसान थे, लेकिन किसी का मन वहां नहीं था। सिंथिया का पेन 2 बार गिरा। लियो ने अपने बाजू वाले इन्विजिलेटर को कुछ दिखाया, शायद एक्स्ट्रा शीट। गौरिक ने पूरा का पूरा पेज लिखा, कनिका की शीट देखकर। मिडवे मनीषा अटकी एक ग्राफ क्वेश्चन में। उसने आकृष की तरफ देखा और सीधा पूछा, समझा दोगे? आकृष ने थोड़ा सोचा, फिर सिर हिलाया। धीरे से उसने उसके रजिस्टर के किनारे पे एक्सप्लेन कर दिया। जरूरत से ज्यादा क्लियरली इन्विजिलेटर ने देखा, पर कुछ नहीं बोला। कॉलेज कोऑर्डिनेटर है, छोड़ दिया। मैं उसी रो में बैठी थी, सब देख रही थी, और इस बार मुझे गुस्सा आया। दुनिया को रूल्स याद आते हैं, बस कुछ लोगों के लिए छुट्टी होती है। सिंथिया ने मुझे बाद में कहा, मनीषा को तो पता है कैसे लड़की वाले चार्म यूज करना है। अकृष फंस गया बेचारा। मैं सिर्फ इतना बोली, फ्रेंड हो तो हर जगह फ्रेंड होना चाहिए, फिल्टर्ड नहीं। गौरिक चुप था। उसे कनिका से बहुत मदद मिल रही थी। कनिका साइड में जूस पी रही थी, जैसे कुछ नहीं हुआ। रात में मम्मी ने खाना प्लेट में सर्व कर दिया। आज कुछ नहीं पूछा। मैं खिड़की के पास बैठी थी। दादी आई, बोली, सब कुछ कंट्रोल नहीं होता, पर अपना ईमान कंट्रोल में रखना, वही लाइन। लेकिन आज उन बातों का मतलब बदल चुका था। आप सबको गुड नाइट। बताना जरूर, जब आपको अनफेयर लगे तब क्या आप चुप रहते हैं या आवाज उठाते हैं? आज एग्जाम नहीं था। कैलेंडर में लिखा था प्रिपरेटरी हॉलीडे, पर ग्रुप चैट में लिखा था टेंशन हॉलीडे। सुबह मम्मी ने बोला, आखिरी पेपर है कल, बस एक दिन और। तुम जितना पढ़ी हो वो किसी ने नहीं पढ़ा होगा। मुझे उनका भरोसा अच्छा लगा, पर अंदर से कुछ थोड़ा चुभा भी। शाम को सब मिल गए एक जगह, बुक्स, नोट्स और थोड़ा थोड़ा स्ट्रेस। सिंथिया ने बोला, तुम लोग नहीं समझोगे, घर का प्रेशर अलग होता है। आर्यन ने ट्यूटर्स अलग लगाए हुए हैं, बट ऑनेस्टली सब कुछ याद नहीं होता। गौरिक ने कैजुअल टोन में बोला, टेंशन सबको है। मुझे तो कनिका ने पेपर 3 का पूरा स्ट्रक्चर समझा दिया था, पर फिर भी गड़बड़ा गया। वैसे वो साइलेंट जीनियस है। मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा था, खोई हुई थी एक सोच में। सीधा पूछ बैठी। मदद सबको मिल रही है, कोई सीनियर से नोट्स ले रहा, कोई पेपर देख रहा,
और किसी को इन्विजिलेटर भी कुछ नहीं कहता। पर जिनको कुछ नहीं मिलता वो क्या करे? एक साइलेंस छाया। सिंथिया, तू सीधा अक्रिश की बात करना, सबको क्यों लपेट रही है? मैं बोली, मैं उस दिन देखी थी जब मनीषा अटकी थी और पूछने पर अक्रिश ने बिना सोचे बता दिया। मैं अगर पूछती फिर भी बताता। पता नहीं फिर भी वो बात क्यों चुप गई मुझे। अक्रिश ने देखा, कुछ बोला नहीं। थोड़ा वक्त गया, फिर स्लोली कहा, क्या ही फर्क पड़ता है, एक दो आंसर किसी को बता दिए तो। टेंशन हल्का था पर हवा में बना हुआ था। सिंथिया ने बोला, मनीषा स्मार्ट है और थोड़ा चार्म यूज करना आता है उसे। उसने आंख दबाई। अक्रिश थोड़ा कंफ्यूज हो गया होगा बेचारा। गौरिक ने बोला, फाइनल पेपर के पहले सब बेचारे हो जाते हैं, बस दोस्ती वाले फुल मार्क्स चाहिए। मैं बोली, मैं बस इतना चाहती हूँ, अगर फ्रेंड हो तो हर पेपर हर मूड हर जगह पे वैसे ही रहो। ऐसे लोगों को हेल्प करके अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी क्यों मारना। शाम में दादी ने एक छोटा सा पाउच दिया, उसमें एक पुराना फाउंटेन पेन था। बोली, तुम्हारे दादाजी इसी से पेपर लिखते थे। जहाँ लक साथ नहीं देता वहाँ भरोसा देता है। मम्मी ने चाय रखी और बोली, आखिरी पेपर सबसे मुश्किल नहीं होता, सबसे गहरा होता है। वक्त बदल जाता है उसके बाद। मैं अभी नोट्स बंद कर चुकी हूँ। कल का पेपर सबसे इम्पोर्टेंट है। पर मैं सिर्फ मार्क्स नहीं, अपना बैलेंस बचा के लिखूंगी। गोबो मेरे बैग के पास सो गया है। खाली पेपर जैसा लग रहा है। रेडी फॉर इंक, रेडी फॉर ट्रूथ। आप सबको गुड नाइट। बताना जरूर, कभी किसी एग्जाम में आपको सिस्टम अनफेयर लगा हो तो क्या किया था उस वक्त। आज का पेपर सबसे इम्पोर्टेंट था। कोर सब्जेक्ट, जिसमें सबको अपना मैक्सिमम दिखाना था। रैंक, इंटरनल वेटेज, फाइनल रिजल्ट्स, सब इस पर टिके थे। सुबह आंख खुली तो पहली बार गोबो मुझे देख नहीं रहा था, मुझे जगा रहा था। जैसे कह रहा हो, उठ जा, आज तेरा असली टेस्ट है। मम्मी ने ब्रेकफास्ट नहीं पूछा, सीधा फ्लास्क पकड़ा दिया। पेपर के बीच भूख लगे तो खोल लेना। दादी ने बोला, नाम लिखना मत भूलना शुरू में, बाकी तो तुम लिखती ही हो दिल से। एग्जाम हॉल के बाहर आज अलग एनर्जी थी। सब अपने अपने जोन में थे। कोई काफी शांत तो कोई जैसे बारूद। हर किसी का कोर पेपर अलग था। बस आकृष और मनीषा का सब्जेक्ट सेम था। सेम पेपर, सेम रो, बाकी सब अलग अलग मॉड्यूल्स में थे। मैं और लियो एक बेंच पर। वो अपने जेल पेन की निब घुमा रहा था, जैसे उसमें कोई कोड सेट कर रहा हो। मैं बस आंखों से बोर्ड पर क्वेश्चन नंबर गिन रही थी। पेपर शुरू हुआ और हर किसी का हाथ हिल रहा था। इंक की महक पेपर से नहीं, प्रेशर से आ रही थी। पहला घंटा बीत गया, सेकेंड आवर थोड़ा स्लो। तभी देखा, मनीषा अटक गई थी एक ग्राफ क्वेश्चन में। उसने अक्रिश की तरफ देखा, वही आंखों वाली रिक्वेस्ट, और अक्रिश ने फिर से लिख दिया, जरूरत से ज्यादा क्लियरली। इन्विजिलेटर ने देखा, फिर भी कुछ नहीं बोला। कॉलेज कोऑर्डिनेटर तो रूल्स फ्लेक्सिबल हो जाते हैं। मैं उसी रोज में थी, सब देखा। मैं लिखती गई, इंक उंगलियों तक पहुंच गई थी। हाथ दर्द कर रहा था, पर पेपर भर रहा था और दिमाग क्लियर था। कोई एक्सपेक्टेशन नहीं थी किसी और से, ना हेल्प चाहिए थी, ना कंपेयर करने की जरूरत। फाइनल बेल बजी, सब पेन गिरा के स्ट्रेच करने लगे। मैं थोड़ी देर तक बैठी रही। बाहर आए तो मिक्स्ड फीलिंग्स थी। रिलीफ, थकान, खुद से एक छोटी सी जीत। मनीषा ने हॉल के बाहर निकलते वक्त अक्रिश की तरफ देखा। हल्की सी आंखों में सॉफ्टनेस थी। शोल्डर के पास एक सेकंड के लिए रुकी। लियो ने देखा, कुछ बोला नहीं, पर आंखों का एक्सप्रेशन सब बोल गया। सिंथिया ने सबको चॉकलेट दी। फाइनली फ्री, गौरिक ने बोला। आखिरी पेपर था, पर असली खत्म तो प्रेशर का हुआ। मैं बस मुस्कुराई, शांत थी। गोबो गेट पे था, पूंछ हिलाते हुए जैसे कह रहा हो, तो कैसे लगा आज का एडवेंचर। मैं हंसी, पर आंखों में पानी था। पता नहीं क्यों, शायद खुद पर प्राउड होने का टेस्ट नया था। आप सबको गुड नाइट। बताना जरूर, आखिरी पेपर के बाद सबसे पहला काम क्या किया था? रोना, सोना या सेलिब्रेट?